नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का चौथा भाग। तो सुनिए कहानी। और एक बात मैं और बता दूँ कि ये धारावाहिक कहानियों की श्रृंखला है, तो इसके पिछले सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप सभी लिंक वहाँ देख सकते हैं। सुनिए कहानी पहले मुर्गी या अंडा। एट लास्ट यू आर गोइंग फॉर PhD, शुभ्रा ने पीछे सीट पर सिर टिकाते हुए कहा, और वह भी बॉटनी में। मुस्कुराते हुए अनिंद्या बोली, और फिर दोनों हंस पड़ी। आखिर तूने अंकल आंटी को मना ही लिया। दृढ़ निश्चय प्राप्त लक्ष्यम, शुभ्रा ने कहा। मना लिया नहीं, वे मान गए, अनिंद्या ने कुछ जोर देकर कहा। क्या मतलब? शुभ्रा ने पूछा। अगर मैंने नेट JRF क्वालिफाई नहीं किया होता तो इस परी को पंख नहीं मिलते उड़ने को, अनिंद्या ने अपनी बात स्पष्ट की। अच्छा मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? उसने बात आगे बढ़ाई। बढ़िया, शुभ्रा का जवाब था। तुम चंडीगढ़ में हो ना, और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ अहमदाबाद में, है ना? हाउ आर यू मैनेजिंग गाइज? अनिंद्या ने प्रश्नों की बौछार सी कर दी। शुभ्रा ने कहा, तुझे तो पता है कि मैं MBA करने के बाद शादी से पहले जॉब करना चाहती थी, एंड आई गॉट द जॉब ऑल्सो। पर पापा मम्मा की रट थी कि पहले शादी के बाद जो चाहो करना, पर अभी नहीं। फिर अनिंद्या को उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। शुभ्रा ने आगे कहा, पर जब जिज्ञासु से मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। ओके, तो ये सब बड़ी आसानी से सेटल हो गया। अनिंद्या ने भी अपना सिर सीट की पुश्त पर टिका दिया। नहीं, ट्विस्ट तो अब है, शुभ्रा ने कहा। क्या? अनिंद्या ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसकी आवाज़ में कुछ हैरानी थी। जब मैंने जिज्ञासु से अपनी जॉब करने की बात कही तो वे बोले, अच्छा, पर आपको जॉब क्यों करनी है? मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, एंड वी कैन अफोर्ड ऑल द लग्जरीज, तो आपको जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं सिर्फ एक होम मेकर बनकर नहीं रह सकती। इफ़ आई एम हैविंग गुड क्वालिफिकेशन, MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, वाई शुडंट आई यूज़ इट? शुभ्रा अपनी उसी सिचुएशन में पहुंच गई थी जैसे अभी वह अनिंद्या को नहीं, जिज्ञासु को जवाब दे रही हो। अनिंद्या बोली, बिल्कुल ठीक। फिर उसके भीतर की भी डिबेटिंग स्पिरिट जागने लगी थी। फिर क्या? जिज्ञासु कुछ उलझ से गए थे, पर मैं बोलती गई। शुभ्रा बोली, मुझे एक शानदार जॉब ऑफर मिला है चंडीगढ़ में, बिग MNC में से एक, मॉर्गन स्टैनले में। अनिंद्या ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी शादी जिज्ञासु से ही हुई है या किसी और से? मुझे क्लाइमेक्स पहले बता दो। शुभ्रा ने शायद उसकी बात सुनी नहीं। उसने आगे कहा, जिज्ञासु चंडीगढ़ में जॉब की बात सुनते ही बहुत परेशान हो गए और सीधा आपसे तुम पर आ गए। बोले, सो डिफ़िकल्ट, मैं अहमदाबाद में और तुम चंडीगढ़ में, यह कैसे मैनेज होगा? मैं अपना बिजनेस सेटअप और पेरेंट्स को लेकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। चलो, अगर 1% पेरेंट्स की बात छोड़ भी दूं कि हम दोनों की लाइफ है, हमें अपने ढंग से चलानी है, तो भी मैं रातों रात अपना बिजनेस उठाकर नहीं जा सकता। मैंने कहा, देखिए, अगर मैं 2-1 साल यहाँ जॉब कर लेती हूँ तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके बाद किसी बिजनेस सेटअप एक्सपेंशन में मेरा यह एक्सपीरियंस ग्लोबली भी बहुत बेनिफिशियल होगा, शुभ्रा ने कहा था। जिज्ञासु को मेरी इस बात ने कहीं हिट किया। वे भी ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश में थे। उन्हें यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगी। उन्होंने कहा, यस, क्वाइट ट्रू, ये हो सकता है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, तुम ये जॉब ले लो, यह हम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। वी विल मैनेज।
तो मैनेज हो गया? अनिंद्या ने पूछा। हाँ, कभी मैं 2-1 दिन के लिए यहाँ आ जाती हूँ तो कभी जिज्ञासु वहाँ आ जाते हैं। अनिंद्या ने शुभ्रा को टोकते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारे ग्रुप को कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स क्या कहते थे? हाँ, फायर ब्रिगेड, कहकर शुभ्रा मुस्कुराने लगी। और वह इसलिए कि हम फायर डिबेटर हुआ करते थे, सटीक आर्ग्यूमेंट्स जो सामने वाले को हिट कर दे। नाउ यू प्रूव इट अगेन। तुमने हमारे ग्रुप का नाम रोशन कर दिया। यह कहते हुए अनिंद्या ने शुभ्रा को बैठे बैठे हाथ उठाकर हंसते हुए सैल्यूट किया। उसकी यह हरकत देखकर शुभ्रा जोर से हंस पड़ी। और तुम्हारे इन-लॉज का क्या? अनिंद्या ने आगे जानना चाहा। इन-लॉज को भी जिज्ञासु ने ही कन्विंस कर लिया। अनिंद्या के मन में फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। बोली, पहले मुर्गी या अंडा? शुभ्रा को कुछ समझ में नहीं आया। बोली, क्या मतलब? मतलब अगर तुम्हें एक बिग एमएनसी से जॉब ऑफर नहीं मिलता तो भी क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें जॉब करने देते चंडीगढ़ में? या अगर उन्हें उसमें कोई ख़ास फ्यूचर नहीं दिखता तो क्या वो तुम्हें जॉब वहाँ करने देते? पता नहीं, शुभ्रा ने कहा। शायद हाँ या शायद नहीं भी। अब प्लेन चंडीगढ़ एयरपोर्ट के रनवे पर दौड़ रहा था। तो आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कार, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः। अपनी कमेंट देना न भूलें कि कहानी आपको कैसी लगी।